स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ फिर विवादों में हैं। विवाद सिग्नल ऐप के उसी ग्रुप चैट से जुड़ा हुआ है जिसमें 15 मार्च को यमन में अमेरिकी हमले से जुड़ी जानकारी पहले ही शेयर कर दी गई थी। इस ग्रुप में एक पत्रकार भी शामिल था। अब एक नया खुलासा हुआ है जिसमें बताया गया है कि यह जानकारी एक दूसरे ग्रुप में भी शेयर की गई थी जिसमें पीट हेग्सेथ की पत्नी और कुछ दूसरे करीबी शामिल थे। इस खुलासे के बाद ट्रंप प्रशासन विरोधियों के निशाने पर है। ये रिपोर्ट देखिए। एक महीने में ये दूसरी बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति की टीम आलोचकों के निशाने पर है। मामला पिछली बार की तरह इस बार सिग्नल चैट पर यमन पर हमले की जानकारी की लीक का है, जो अमेरिका में 2 दिनों से सुर्खियां बटोर रहा है। इस बार भी आरोपों के घेरे में है अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ। उन पर आरोप है कि उन्होंने हूतियों पर अमेरिकी हवाई हमले से संबंधित अहम जानकारी सिग्नल ऐप पर साझा की। हालांकि व्हाइट हाउस ने खुफिया जानकारी लीक करने के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस का दावा है कि पेंटागन के पूर्व असंतुष्ट कर्मचारी ऐसे फर्जी खबरें फैला रहे हैं। हालांकि चैट लीक की जांच के दौरान कार्यकुशलता में कमी को लेकर पेंटागन के कई शीर्ष अधिकारियों पर गाज गिरी, जिसमें रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के सहयोगी भी शामिल हैं। बहरहाल चैट लीक के नए मामले में एक अलग निजी चैट ग्रुप का जिक्र है जिसे जनवरी में पीट हेग्सेथ ने बनाया था। इसी ग्रुप में उनकी पत्नी और उनके करीबी सहित 1 दर्जन लोग शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये ग्रुप रक्षा सचिव के सरकारी फोन की बजाय उनके निजी फोन से चलाया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा सचिव ने वही जानकारी एक प्राइवेट चैट में शेयर की थी जो पिछले महीने द अटलांटिक मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में बताई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में 4 ऐसे लोगों का नाम साझा किया है जो उसी चैट ग्रुप से जुड़े हुए थे। रक्षा मामले से जुड़ी गोपनीय मामले का जिक्र दूसरी चैट में किया गया है जिसमें बताया गया कि FA-18 हॉर्नेट्स जेट कब उड़ान भरेंगे। पिछले दिनों इन्हीं लड़ाकू विमानों ने यमन में हूतियों के ठिकानों पर कहर बरपाया था। दरअसल इससे पहले भी जिस चैट ग्रुप में यमन पर हमले की जानकारी साझा की गई थी उसमें द अटलांटिक मैगजीन के एक पत्रकार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज ने जोड़ लिया था। बहरहाल नए खुलासे के बाद टीम ट्रंप के खिलाफ नया मोर्चा खुलता दिख रहा है। डेमोक्रेटिक नेता चुक शुमर ने आरोप लगाते हुए कहा कि सैन्य हमले की योजनाओं पर चर्चा करने वाले शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों की बलि दी जा रही है। इस बीच अमेरिकी सेना ने राजधानी सना में हूती विद्रोहियों को निशाना बनाते हुए हवाई हमला किया जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये इलाका पहले भी अमेरिकी सेना के निशाने पर रहा है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। कटोच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है जो US डिफेंस सेक्रेटरी के सिग्नल ऐप में इस खबर को, इस जानकारी को, जो यमन पर हमला होना था उसको शेयर करने के बाद जो विवाद छिड़ा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आप? धन्यवाद जोशी जी। देखिए, विवाद तो सही है क्योंकि जब भी हम सिक्योरिटी के मामले के ऊपर विषय करते हैं तो जो भी लोग उसके बीच में नहीं होने चाहिए, जैसे यहाँ पर अटलांटिक ग्रुप के जो रिपोर्टर हैं उनको इस ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहिए था, वो गलती हो गई। तो इन चीज़ों में हो सकता है कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन सिक्योरिटी के हिसाब से इसको सही नहीं मान सकते हैं। दूसरी बात, परिवारों को भी बीच में जोड़ना ये मैं समझता हूँ सही नहीं है। लेकिन जब लोग बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, मैं वो भी मानने को तैयार नहीं हूँ। सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है लेकिन उतना बड़ा ब्रीच नहीं है जितना कि लोग बोल रहे हैं। कोई स्टेट सीक्रेट उस प्रकार की जो कहते हैं वो लीक नहीं हुई है। दूसरा, जब भी इस प्रकार के जब भी कोई ऑपरेशन होता है उसकी एक लाइफ होती है। फर्ज करो अगर आपने कुछ आपने इंफॉर्मेशन दे दिया है, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्ट करने के लिए भी कुछ समय चाहिए। अगर वो समय बहुत कम है तो उसके ऊपर कोई भी दुश्मन एक्ट नहीं कर सकता है। तो बात सही है, ये पॉलिटिकल मामला बन जाएगा, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत जल्दी अमेरिका में ही ये मामला खत्म हो जाएगा। कटोच साहब, अभी जो ताज़ा अपडेट है वो व्हाइट हाउस की ओर से आया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस मामले में पूरी तरह से पीट हेग्सेथ के पीछे खड़े हैं
और दूसरी ओर जो डेमोक्रेट्स हैं या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो विरोधी हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं इस मामले को लेकर के। ये जो आप बोल रहे हैं कि उतना गंभीर नहीं है, इसको थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइएगा। क्या उसमें लोकेशन, टाइमिंग, जो दावा कर रहे हैं कि हमने इसमें कोई लोकेशन, टाइमिंग, कौन से हथियार उपयोग किए जाएंगे, ये सब की जानकारी नहीं है। ये कितना गंभीर है या गंभीर नहीं है, ये थोड़ा सा सर एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, देखिए, जब हम स्टेट सीक्रेट, ये तो ऑपरेशनल प्लान थी, जो एक टैक्टिकल प्लान थी जो एग्जीक्यूट होनी थी। तो सही बात है कि ये टैक्टिकल प्लान बाहर नहीं जाना चाहिए थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम स्टेट सीक्रेट्स की बात करते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, वो इससे बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। तो मैं मानता हूँ ये नहीं होना चाहिए था, और ये मुझे लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी मानता है कि ये जो हुआ है वो सही नहीं है। लेकिन ये कहना कि स्टेट के बहुत बड़े सीक्रेट्स वगैरह रिवील हो गए हैं जिसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो नहीं है। ये एक टैक्टिकल ऑपरेशन था जिसके ऊपर जिक्र किया गया था कि कौन से हथियार, कौन से एयरक्राफ्ट किस समय पर इस्तेमाल होंगे। इसके ऊपर जो हुतीज हैं उनको रिएक्शन करने का कोई मौका नहीं था। तो जो असर होना चाहिए था उसमें, जो नेगेटिव असर होना चाहिए था, मेरे अपने विचार से कोई नेगेटिव असर नहीं हुआ है। लेकिन वो बात जो आपने शुरू में कही, वो बात सही है। ये शुरुआत नहीं होना चाहिए थी। जब हम मिलिट्री के मामले की बात करते हैं, ये बड़ा क्लोज सर्कल होता है और नीड टू नो बेसिस के ऊपर ही लोगों को बताया जाता है, और जो उसके बीच में शामिल नहीं है उनको वहां से बाहर ही रख दिया जाता है। अभी जरूरी बात है, ये पॉलिटिकल इशू तो बनेगा ही, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये बहुत गंभीर इशू है। पॉलिटिकल इशू जरूर है, और इसके ऊपर डेमोक्रेट्स जो है जितना पॉलिटिकल फायदा उठा सकेंगे, उठा सकते हैं, उसकी वो कोशिश करेंगे। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप अपने डिफेंस सेक्रेटरी को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि उनको भी लगता है कि ठीक है, इस प्रकार से जो जब सिक्योरिटी लीक की बात करते हैं, और वो उस प्रकार की लीक्स नहीं है कि भाई स्टेट सिक्योरिटी वगैरह चली गई। ये लोकल टैक्टिकल प्लान थी जिसके बारे में जिक्र किया गया है। वैसे वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टेट सीक्रेट्स जब हम बोलते हैं, मैं उसको इतना सीरियसली लूँगा जितना लोग समझ रहे हैं। ठीक है कटोच साहब, यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि यमन में जो यूएस का वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। क्या कुछ और किस कारण से यूएस जो है यमन में वहाँ पर अपना मिलिट्री ऑपरेशन यूएस ने शुरू किया? देखिए, यमन पे जो है हुतीज ने कंट्रोल ले लिया है। यमन में दो फोर्सेस हैं, एक गवर्नमेंट कंट्रोल फोर्सेस है और एक हुतीज के साथ कंट्रोल फोर्सेस है। और हुतीज का जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा है। अभी आप हुतीज को जो सपोर्ट दे रहे हैं वो है ईरान, और पूरी उनके हथियार, इंटेलिजेंस, ट्रेनिंग, जो भी आप सोच सकते हो, फाइनेंशियल सपोर्ट, उनको ईरान की तरफ से मिल रही है। इस समय पर ईरान वैसे थोड़ा काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि उन्होंने बाकी जगह पर वेस्ट एशिया में जो ऑपरेशन हुए हैं, खास करके हमास के विरुद्ध और हिजबुल्लाह के विरुद्ध, उनको बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी वो हुतीज को सपोर्ट कर रहा है। और हुतीज क्या कर रहे हैं, जो मेडिटेरियन जो शिपिंग के रूट्स हैं वहाँ पर, उन शिपिंग के रूट्स को अटैक कर रहा है, और उन्होंने अमेरिकन शिप्स भी अटैक की है। अभी अमेरिका और भारत और बाकी देश जो है, वो हम चाहते हैं फ्री एंड ओपन शिपिंग, कि भाई शिपिंग जो है रेड सी के ऊपर और इंडियन ओशन के ऊपर ये बिल्कुल फ्री और ओपन हो, और उसमें कोई खतरा ना हो। आपने देखा होगा कि जब पिछले साल की बात है, ये भारतीय नौसेना ने ही मेरे ख्याल से ये जो कुछ रेबेल ग्रुप्स थे, उनकी शिप के ऊपर उन्होंने कब्जा किया था, और वो शिप को उन्होंने छुड़ा दिया था, उनको फ्री कर दिया था। तो भारत भी इस ऑपरेशन में बिल्कुल शामिल है, और अमेरिका भी इस पे बिल्कुल शामिल है। वो चाहते हैं कि ये फ्री एंड ओपन शिपिंग हो। तो हुतीज को मैसेज देने के लिए वो अमेरिका जो है, हुतीज की टारगेट यमन में उनके ऊपर हमला कर रही है, जहां पर अमेरिका समझता है उनकी पोजीशंस उस स्थान पर है। तो जो उनके मिसाइल पोजीशंस हैं, उनके गन पोजीशंस हैं, जो भी उनके मिलिट्री के एस्टैब्लिशमेंट हैं, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका ने ये हवाई जहाज अटैक्स और मिसाइल अटैक शुरू किए हैं। ठीक है कटोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और आप काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार हम आपको आज की कुछ